हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलेंस सिग्नोवेल इनकाउंटर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक टाइम क्लॉक अभी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और इस चीज़ के बारे में सोचते हुए प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, लेकिन उसका अंत हमेशा यहाँ पर। और फिर पूरे टाइम क्लॉक को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होती हुई सोचते हुए प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, इस दुनिया के अंत के साथ होता है। और फिर से टाइम के रिवर्स के बारे में सोचते हुए एम्प्रेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, और फिर ये चीज़ फिर से शुरुआत से और एक बार शुरू होता है। यानी दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पर असल में एक टाइम लूप के अंदर चल रहा है। अगले ही पल हमें आप यहाँ पर नेबलेस सोबियन का सीन दिखाता है, जिसने यहाँ पर पूरे के पूरे टाइम क्लॉक को अपने हाथों में पकड़ को रखा था। और फिर प्रिंसेस कैसेंड्रा इस चीज़ के बारे में सोचते हुए एक सीरियस फेस बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, डिस्ट्रैक्शन और शुरुआत ये दोनों ही यहाँ पर नेमलेस किंग के वजह से हो रहा है। उसी वह प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल प्रिंसेस कैसेंड्रा आप अपने हाथ में अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा, इस पैटर्न के अंदर ये दुनिया अपने अंत तक तो पहुंचने वाला है नेबलेस सोबियन के हाथ से। और फिर से बहुत खुद को रीविंस करने वाला है अपने ओरिजिन की तरफ। और फिर बहुत से टाइम क्लॉक के बारे में सोचते हुए प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, या तो भी पुरानी टाइमलाइन के अंदर भी और उससे पहले के सारे टाइमलाइन के अंदर भी और इस प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर भी जहाँ पर अभी मैं रह रहा हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंड्रा अपने हाथ को पूरी तरह से बंद कर लेता है, जिसकी वजह से वापस से थोड़ी सी ज़्यादा पावर जरूर बाहर निकल रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंड्रा से इतना करने की वजह से सारे टाइम क्लॉक यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, इस दुनिया के डिस्ट्रैक्शन को कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता है। और फिर एमसी तब देखती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, लेकिन सिर्फ तुम यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह अपियर हुए हो। उसी वह प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर और बहुत ज़्यादा शॉक होकर अपने सामने प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी यहाँ प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा से पूछने लगा, क्या एक वेरिएबल वो क्या है यहाँ पर। जो सुन की बात प्रिंसेस कैसेंड्रा एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, तुम हमेशा बाकी सारे टाइमलाइन के अंदर एक इनसिग्निफिकेंट बीइंग थी, या तो भी तुम्हें यहाँ पर कोई भी नोटिस तो नहीं कर पाता था। और फिर एमसी के पास्ट के बारे में सोचते हुए मिस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, लेकिन तुमने यहाँ पर तौफान के स्कीम को अनकवर किया था। और फिर और एक पास्ट के सीन के बारे में सोचती हुई मिस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, और इस वार को जल्दी शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया था। अगली बार प्रिंसेस कैसेंड्रा खुद को यहाँ पर एक दौल की तरह सोचते हुए एमसी से कहने लगा, और या तो भी मुझे यानी कैसेंड्रा द फ्यूचर एम्प्रेस को जिन्हें वो लोग हमेशा भागो लेता है और एक्सप्लॉइटेड करता है। सच में दोस्तों, प्रिंसेस कैसेंड्रा यहाँ पर उन सभी के हाथ के काटपोल भी बदल चुका था। अगली पर आप प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ जरूर, मैं अभी भी पूरी तरह से उन लोगों के हाथों से बाहर नहीं निकल पाया हूँ, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर और किसी भी टाइमलाइन में कोई भी नहीं हुआ था। उसी वो प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस कैसेंड्रा से पूछने लगा कि इसलिए वो लोग तुम्हें पकड़ने के लिए इतना तो ऑब्सेस्ड है। ये सिर्फ यहाँ पर पावर और प्रोफेसी के कारण नहीं हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने की बात प्रिंसेस कैसेंड्रा आप एक सीरियस फेस बनाकर एक बुक के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, द फॉरबिडन बुक ऑफ टाइम, इसके पास यहाँ पर टाइम मैजिक है, जिसे सिर्फ मैं जिसके पास यहाँ पर पावर और प्रोफेसी के पावर है वही पढ़ सकता है। सच में दोस्तों, प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर प्रिंसेस कैसेंड्रा यहाँ पर नेमलेस सोबियन के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा,
वो लोग यहाँ पर इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं नेमलेस सोबियन की जो रिजरेक्शन है उसे स्पीड अप करने के लिए। उसी वक्त प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत जल्दी शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा कि इसलिए तौबान यहाँ पर नेमलेस सोबियन को रिजाइट करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये चीज़ यहाँ पर मैं दागोर एम्पर के रिजाइशन के साथ जुड़ा हुआ है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। आप एमसी को इतना परेशान होते हुए देखने के बाद प्रिंसेस कैसेंड्रा अपने हाथ में अपने पावर को थोड़ी सी सामन करते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर एमसी से कहने लगा, तुम्हें इतना फास्टा देख को ऐसा लग रहा है हर एक रिग्रेसर को हर एक बात नहीं मालूम होता है। तौबान के कहने हैं ग्रानदा तौबान और मैद दागोर एम्पर जो अभी उनके वजह से यहाँ पर रिजरेक्ट हो चुका है। अगली पर प्रिंसेस कैसेंड्रा आप नेमलेस सोबियन के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, उन दोनों को यहाँ पर असल में नेमलेस सोबियन ने चूज किया है एक अवतार गॉड की तरह एसेंट करने के लिए। उसी वह प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर एक पूरे आर्मी के बारे में सोचती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा से कहने लगा, इसलिए वो लोग हर एक टाइमलाइन के अंदर तुम्हें इस तरह से चीज़ कर रहे हैं और या तो भी वो लोग होली डायमंड चार्ज के साथ भी अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद प्रिंसेस कैसेंड्रा यहाँ पर नेमलेस सोबियन के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, वो लोग ये काम जरूर कर रहा है। वो लोग सिर्फ नेमलेस सोबियन को ये दुनिया डिस्ट्रॉय करने में मदद कर रहा है। उसी वो प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वहाँ पर वाइस कमांडर के सोल खुद आते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर वाइस कमांडर वहाँ पर एपीआर होकर एमसी और प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, तुम दोनों को इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ़ कर दो लेकिन तुम लोग यहाँ पर मैद दागोर एम्पर की रिजरेक्शन और तौबान अभी नेमलेस सोबियन को मदद कर रहा है, ये सारी किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? उसी वो वाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी और प्रिंसेस कैसेंड्रा पहले एक सीरियस फेस बनाकर वाइस कमांडर की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी या वाइस कमांडर की तरफ देखती हुई वाइस कमांडर से कहने लगा, इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ही लंबा होने वाला है। अगर मैं आपको सिर्फ सिंपली कहूँ तो अभी तौबान ने आप हमें धोखा दे चुका है और हम लोग अभी उनके खिलाफ एक वार में हैं। जो सुनने की बात वाइस कमांडर खुद बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी यहाँ पर एमसी की तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, क्या तौबान ने रेगनार को धोखा दे चुका है? और फिर आप वाइस कमांडर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, लेकिन अगली पर आप एमसी तरफ देखती हुई वाइस कमांडर एमसी से कहने लगा, ओदी यहाँ पर कुछ दिन पहले तौबान के इंसानों के साथ बात कर रहा था। उसी वक्त वाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। यानी दोस्तों मिस लिपार तौबान के साथ पहले से मिल चुका है। और फिर आप हमें यहाँ पर उसी घर का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस लिपार रहता था। और फिर आप हम लोग उस घर के अंदर से एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप उस धमाके के बाद यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता ओपन हो जाता है जिसके तरफ देखते हुए कोई इंसान एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है यही वो प्लेस है। अगली पल वो इंसान आप उस अंडरग्राउंड सीढ़ियों से अंदर जाते हुए किसी से कहने लगा, किस तरह की बेवकूफ़ इस तरह के एक सिटी पिक्चर को दौरा कर सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो इंसान सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे नामने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस इंसान के सीढ़ियों से नीचे नामने की वजह से वहाँ पर एक छोटा सा गोल्डन बेल बाजने लगा जिसकी आवाज़ को सुनने के बाद मिस लिपा पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस लिपा भाग कर अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। और फिर आप मिस लिपा रे रेगना की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर रे रेगना से कहने लगा, दुश्मन आप इस तरफ भी आ रहा है।
उसी वक्त मिस लिपार की इस तरह की बात को सुनने के बाद रे रेनर यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक होकर मिस लिपार की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप मिस लिपार और भी ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर रे रेगना से कहने लगा, तोयबा ने यहाँ पर एंट्रेंस को ढूंढ लिया है, वो लोग किसी भी वक्त में आप यहाँ पर आ सकते हैं। और फिर आप मिस लिपार बहुत ज़्यादा परेशान होकर रे रेगना से जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग को अभी यहाँ पर से मूव करना पड़ेगा। उसी वक्त मिस लिपार की इस तरह की बात को सुनने के बाद रे रेगनर एक अजीब सा फेस बनाकर मिस लिपार से कहने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर इस तरह के एक फांस को कर रहे हो। और फिर रे रेगनर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस लिपार थोड़ा सा परेशान होकर रे रेगनर से कहने लगा, आप जब ये चीज़ यहाँ तो पहुँच चुका है, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी साहब अपने शोध के साथ मिस लिपार पर अटैक कर दिया था, जिसे अपने सामने देखने के बाद मिस लिपार यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक को मिस लिपार अपने शोध के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल से रोक लिया था और एमसी के अटैक के इम्पैक्ट की वजह से मिस लिपार बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपार बहुत ज़्यादा मुश्किल से एमसी के अटैक को सामान लेता है। सच में दोस्तों एमसी के अटैक की जो इम्पैक्ट फोर्स था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से मिस लिपार यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर पीछे हट चुका था। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद रे रेगनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त एमसी थोड़ा सा गुस्से में मिस लिपार से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक ही पल के अंदर उसे परफेक्टली ब्लॉक कर पा रहे हो, तुम यहाँ पर सच में एक फॉर्मिडेबल फाइटर हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस लिपार की तरफ देखती हुई एमसी मिस लिपार से कहने लगा, टूलिप गार्डन हेड ओदे। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस लिपार थोड़ा सा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए अपनी दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉइंट एमसी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस लिपार की तरफ देखती हुई मिस लिपार से पूछने लगा, कब से तुमने यहाँ पर। और फिर मिस लिपार की फेस की तरफ देखती हुई एमसी मिस लिपार से पूछने लगा, रेगनर को धोखा दे चुके हो। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिपार यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से पूछने लगा, थियो तुम अभी यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो। उसने हमें धोखा दिया है, द गार्डन है दो दिन, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी वक्त मिस रे रेगनर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस लिपार भी आप एमसी से कहने लगा, क्या मैंने यहाँ पर रेगनर को धोखा दिया है, ऐसा किस तरह से हो सकता है। लेकिन उसी पर मिस लिपार की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी मिस रे रेगनर से कहने लगा, क्या तुम्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा उड़ाद नहीं लग रहा है। और फिर शेक के बारे में सोचते हुए एमसी मिस रे रेगनर से कहने लगा, पहले वो ऐसा सीन जो सेब फ्लावर गार्डन के अंदर आया था। और उसी पर मिस लिपार के बारे में सोचते हुए एमसी मिस रे रेगनर से कहने लगा, और यहाँ तो भी हम सभी को यहाँ पर एक आइसोलेटेड प्लेस के अंदर लेकर आ चुका है लोअर कोरकोर। और फिर एमसी आप मिस लिपार की तरफ देखती हुई मिस लिपार से कहने लगा, तुमने पहले से ही प्लान किया था उन्हें हमें हैंडओवर कर देने के लिए। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिपार गुस्से मारे अपने दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगले पर मिस लिपार जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, मैं यहाँ पर प्राउड फैमिली ऑफ केयरटेकर के एक मेंबर हूँ जिसने इतने सालों से इस गार्डन को पोतेत कर रखा है। अगली पर मिस लिपार आप अपने चेस्ट पर अपने हाथ को रखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, मैं ओदे लेमारी हूँ, द लेमारी कैलन की है। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से फ्रेम करने का। मैं वो केयर कीपर हूँ जो रेगनर को इतने सारे सालों से सर्व कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपार अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर एमसी फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर मिस लिपार की तरफ देखती हुई मिस लिपार से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर अपने अंत तो प्रिटेंड करने वाले हो। और उसी वक्त मिस लिपार की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा,
ओदे रेगनार उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस लिपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों मिस लिपर की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे यहाँ पर जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। अगली को आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनार बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमसी ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो। क्या रेगनार तुम यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? अगली पर एमसी आप मिस लिपा की तरफ देखती हुई मिस लिपा से कहने लगा वो यहाँ पर असल में रेगनार का एक डायरेक्ट है। अगर तुम सच में यहाँ पर फॉरगोटन कैलेनहेड की डिसेंडेंट हो तो फिर कैसा होगा अगर तुम सिर्फ यहाँ पर इस बात को एडमिट कर लेते हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस लिपर यहाँ पर गुस्से के मारे अपनी दांतों को पीस रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे यहाँ पर संदेह है वो यहाँ पर थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं हो सकता है। और फिर वो आखिरी कॉफिन के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा वो लोग कह रहे थे कैनेथ की जितनी मेमोरीज थी उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से इरेज कर दिया गया था लेकिन फॉरगोटन कैनेथ की जो कास्केट थे उसे यहाँ पर आज भी पूरी तरह से परफेक्टली मेंटेन कर रखा गया है। और उन सभी से ऊपर अगली पर वाइस कमांडर की बातों को एमसी याद करने लगा जहाँ पर वाइस कमांडर एमसी से कहने लगा हम सभी को छोड़कर क्योंकि जॉब डेथ ने पहले से हम सभी को इस दुनिया से फ्री कर दिया है और हमारे लॉर्ड की काइन जो यहाँ पर उनके साथ खून के वजह से तायद थे। और फिर एमसी प्रेजेंट में आते हुए अपने सामने मिस लिपा की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर उसे जरूर यहाँ पर उस फॉरगोटन कैलेनहेड की खुद की बातचीत होना चाहिए। अगली पर आप एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस रे रेगनार बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा क्या फॉरगोटन कैलेनहेड और डायरेक्ट यार वो क्या है यहाँ पर? जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस रे रेगनार से कहने लगा वो एक रेगनार के क्लैनेट हैं जिसके बारे में हर कोई किसी वजह से पूरी तरह से भूल चुका है इसलिए वो लोग यहाँ पर एक केयरटेकर फैमिली की तरह इस तरह से जी रहे हैं। अगली पर आप एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस लिपर बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा अपने मुंह को यहाँ पर बंद करो। और फिर आप हम लोग देख पाते मिस लिपर डायरेक्टली आकर एमसी पर अपनी सोच से अटैक करता है जिस अटैक को एमसी बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी सोच से रोक भी लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप मिस लिपर एमसी पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा तुम सभी यहाँ पर सिर्फ कुछ कभी नहीं हो कॉले तेरा लाइन से तुम्हें यहाँ पर असल में कुछ भी नहीं मालूम है इस बेतलिंग के बारे में। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिस लिपर के अटैक को रोक को रखा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप आसमान से इस चीज़ को वाइस कमांडर भी देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वाइस कमांडर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ये सच में कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगली पर वाइस कमांडर आप अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा जहाँ पर मिस लिपर किसी की डिस्ट्रैक्शन की तरफ देख रहा था और वाइस कमांडर खुद से कहने लगा लगभग 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से पुरानी हमारे लॉर्ड जो पूरी तरह से यहाँ पर से गायब हो चुका था लेकिन तो अब वो बच्चा यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा छोटा था। यहाँ तो भी वो हमारे लॉर्ड की जो 100 दांत थे उसकी 10 भाग का एक भाग भी नहीं सीख सकता था। और फिर आप एक सीट के डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए वाइस कमांडर खुद से कहने लगा या तो भी उसके डेथ की जो मेमोरीज था वो कैलेनहेड की वो आप इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुका था इसलिए उन्हें आप यहाँ पर रेगनार के सक्सेसर से स्टेप डाउन करना पड़ा था। और फिर बहुत सारे इंसानों के ताबूत के बारे में सोचते हुए वाइस कमांडर खुद से कहने लगा और वहाँ पर से ये चीज़ शुरू हुआ था केयरटेकर ऑफ लेमारी फैमिली ऑफ रेगनार जो यहाँ पर अभी तो चल रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर एमसी पर अटैक कर एमसी को थोड़ा सा पीछे हटाते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा तुम लोग सिर्फ यहाँ पर एक चोर हो जिसने हमारी सीट को चुरा लिया है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिस लिपर के हारे के अटैक को रोक रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शॉट के अंदर अपने पार को रिलीज कर एमसी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो रहा था।
अगली पर मिस लिपर बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी पर डायरेक्टली अटैक कर देता है अपने शॉट के साथ और जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, तुम यहाँ पर मुझ पर लुक डाउन करने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर मिस लिपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर अब हम लोग देख पाते हैं एमसी भी दूसरी तरफ से अपने शॉट के अंदर से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर मिस लिपर के साथ फाइट करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर आप मिस लिपर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी मिस लिपर की शॉर्ट स्ट्राइक पर अपनी एक शॉर्ट स्ट्राइक के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों एमसी और मिस लिपर दोनों की शॉर्ट स्ट्राइक यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक दूसरे जैसा ही था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मिस लिपर पर अटैक करने के लिए मिस लिपर की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं होने लगा। अगली पर आप धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी मिस लिपर के साथ फाइट करने के लिए अपने फाइटिंग स्टैंस को लेकर खड़ा हुआ था और उसी वक्त उस चीज़ को आसमान से वाइस कमांडर खुद भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वाइस कमांडर थोड़ा शॉक होकर और थोड़ा सा खुश होकर अपने बाकी सारे साथियों से कहने लगा, उसने यहाँ पर ओडी के अटैक को इतनी आसानी से नॉलिफाई कर दिया है, वो भी सराउंडिंग को मिनिमाइज डैमेज कर वो यहाँ पर इतने कम वक्त के अंदर ही इतने ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है। उसी को हम लोग देख पाते हैं बाकी से सोल्जर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप एमसी ताप देखते हुए वाइस कमांडर बाकी सारे सोल्जर से कहने लगा, यहाँ तो भी रेगनार के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फाइनेंस थे। और फिर एमसी की इस शॉर्ट स्किल को देखने के बाद मिस लिपर बहुत ज़्यादा शौक होकर एमसी से पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर इस शॉर्ट आर्ट के बारे में कैसे मालूम है? लेकिन ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर हम सभी के तक कोई पास डाउन किया जाता है। उसी वो मिस लिपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी मिस लिपर से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर मुझ पर यकीन करने वाली हो? अगली पर एमसी आप एक स्टेज पेज बनाकर मिस लिपर की तरफ देखती हुई मिस लिपर से कहने लगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो 299 रिमेनिंग सोल है 299 सुसाइड स्क्वाड के जो लोग अभी यहाँ पर रह रहे हैं, जिस प्लेस को तुम अभी मेंटेन कर रहे हो, उन्होंने मुझे इस स्किल को सिखाया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिपर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर उसी प्लेस के दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर ये प्लेस देखने में बिल्कुल एक छोटा सा मेज के जैसा दिख रहा था। और भी एक इंसान सामने तो आगे बढ़ती हुई थोड़ा सा चिढ़ती हुई कहने लगा, क्या इसके इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पर इतने सारे कॉप वेब्स किस लिए हैं? मुझे सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिल्टी महसूस हो रहा है। और फिर वो इंसान अपने पीछे तरफ देखती हुई अपने सारे सोल्जर से कहने लगा, किस लिए वो लोग इस प्लेस को इतने ज़्यादा केयर से मेंटेन कर रहे हैं? मैं सच में यहाँ पर किसी रेगना को देखने के लिए इंतजार तो नहीं कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों ये इंसान अभी खुद को यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है। अगली पर वो इंसान आप अपने सारे सोल्जर की तरफ देखती हुई अपने सारे सोल्जर से कहने लगा उनके गेस्ट को वेलकम करने के लिए। सच में दोस्तों ऐसे सोल्जर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त दूसरी तरफ से मिस लिपर भी थोड़ा सा गुस्से में अपनी दांतों को पीसते हुए एमसी की तरफ देखने लगा, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इस सीन को दूर से देखते हुए वाइस कमांडर कहने लग गया, ये सच में कितना बड़ा शर्मिंदा की बात है। जो सुन के बाद और एक सोल्जर कहने लग गया, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ के केयरटेकर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा डेस्परेट था, सिर्फ इतने सारे गिरिफ को मेंटेन करने के लिए नहीं, वो यहाँ तो भी वो यहाँ पर उस 100 दांत को भी रिस्टोर करना चाहता था। और फिर वाइस कमांडर अब ज़्यादा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सच कहा है, वो लोग सच में यहाँ पर डेस्परेट थे, लेकिन उनके पास इसके लिए थोड़ा सा भी टैलेंट नहीं था। अगर वो लोग सिर्फ यहाँ पर अपनी माइंड गेट को ओपन कर पाते तो फिर हम लोग जरूर उन्हें यहाँ पर मदद कर पाते, लेकिन वो लोग ये भी नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों वाइस कमांडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था।
और फिर वाइस कमांडर गार्डियन के बारे में सोचते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, इतने सारे जनरेशन के अंदर जिस चीज को वो लोग एक्यूमुलेट कर पाए थे और रेगनार के खिलाफ उनके पास जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उनके नाम को उनसे छीन लिया गया था, जिनके वजह से उनके दिल यहाँ पर इतना बुरी तरह से ट्विस्टेड हो चुका है। और फिर मिस लिपार को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बांधी हुई के बारे में सोचते हुए वाइस कमांडर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये पहले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर हो चुका है उनको फिर से वापस लाने के लिए। अगली पर मिस लिपा जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, किस तरह से तुम्हें इस 100 दांत के बारे में मालूम है? ये चीज सिर्फ यहाँ पर क्या तकास को पास डाउन किया जाता है। जो सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेज बनाकर मिस लिपा की तरफ देखते हुए मिस लिपा से कहने लगा, अगर मैं तुमसे एक हूँ बाचे हुए 299 सोल्स जो अभी 299 सुसाइड स्क्वाड के मेंबर थे, उन लोगों ने मुझे सिखाया है, क्या तुम इस पर यकीन कर सकती हो? उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस लिपर बहुत ज़्यादा परेशान को अपने दांतों को पीसते हुए अपने सामने एमसी ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मेरे एंसेस्टर्स के सोल हम लोग इस प्लेस को जनरेशन से सर्व कर रहे हैं, लेकिन तुम मुझसे ये कह रहे हो हम लोग कभी भी उनसे नहीं मिल पाए। सच में दोस्तों मिस लिपर को अभी एमसी की किसी बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। अगली पर आप मिस लिपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, और तुम चाहते हो मैं इस तरह के बुलशिट पर यहाँ पर यकीन कर लूँ, लेकिन तो भी किस तरह से उसे यहाँ पर हमारे फाउंडर की 100 दांत मिल सकता है। और फिर मिस लिपर अपनी एक पास्ट की मेमोरी को याद करने लगा जहाँ पर कोई इंसान मिस लिपर के स्वर को सहलाते हुए मिस लिपर से कहने लगा, मेरे बच्चे इसके बारे में कभी मत भूलना। और फिर हम लोग देख पाते एक टकला आदमी अभी मिस लिपर के स्वर को सहलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस लिपर से कहने लगा, हम सारे क्या टिकार यहाँ पर असल में रेगनार हैं। और फिर वो टकला आदमी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस लिपर की तरफ देखते हुए मिस लिपर से कहने लगा, हम लोग जरूर हमारे उस 100 दांत को परफेक्ट और रिस्टोर करने वाले हैं, जिससे हम लोग एक दिन जरूर यहाँ पर रेगनार के टाइटल को हमारे लिए वापस ले सकते हैं। क्या तुम समझ चुके हो? जो सुन के बाद मिस लिपा बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस टकले आदमी से कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। और फिर आप हमें यहाँ पर पेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस लिपा बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, मुझे यहाँ पर वो इंसान होना चाहिए जिसे इस 100 दांत को परफेक्ट और रिस्टोर करना चाहिए। और फिर मिस लिपर आप अपने शोध के अंदर से अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा, ये हमारे 100 दांत है जो सिर्फ रेगनार के पास ही हो सकता है। अगली को आप मिस लिपर एमसी पर दाग लिए ऐसे कर देता है अपनी 100 दांत की मदद से। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एक क्या तेकर का शोध है। और मिस लिपर की इस अटैक को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा परेशान होकर अपने शोध से मिस लिपर की इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों मिस लिपर का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं जरूर इससे वजह से यहाँ पर हाथ होने वाला हूँ अगर मैं इसे डायरेक्टली हेड ऑन लेता हूँ। और फिर एमसी आप अपनी शोध को जमीन पर घुसाकर अपनी चारों तरफ अपनी स्पीड पावर के मदद से बैरियर को बढ़ाने लगा उस 100 देते को काउंटर करने के लिए। अगली पाप हम लोग देख पाते एमसी के बैरियर के साथ उस 100 देते के टोकाने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा धुआं होने लगा। और फिर आप इस सीन को दूर से देखते हुए वाइस कमांडर अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके शॉट स्टाइल हमारे फॉरगॉटन लॉर्ड के शॉट स्टाइल से बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन उसके जो एसेंस है वो यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड हो चुका है। शायद इसलिए क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसे इसके बारे में सिखा पाए। अगली पाप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर फिर से अपने बहुत से शॉर्ट स्टाइल के साथ एमसी पर डायरेक्टली अटैक करने लगा। और इन सभी शॉर्ट स्टाइल को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एक यार तेका शॉर्ट मून फ्रेगमेंट थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपर का ये सारे अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते एमसी दूसरी तरफ से अपने शॉट के साथ मिस लिपर के हर एक अटैक को यहाँ पर काउंटर कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते मिस लिपर के अटैक के वजह से ये पूरी एरिया बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते रूपतोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर आप जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा, जिसे मिस रेगनार अपने वेपन के साथ बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है।
जिस चीज को अभी प्रिंसेस कैसेंड्रा देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। अगली पर प्रिंसेस कैसेंड्रा आप मिस रे रेगनर को यहाँ पर शुक्रिया कहते हुए कहने लगा, मिस रेज रेगनर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर आप मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर थोड़ा सा परेशान होकर अपनी चाकू को चुराते हुए मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि थियो ने मुझसे कहा था और मुझे यहाँ पर तुम पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। अगली पर आप मिस लीपर बहुत ही गुस्से में एमसी पर अटैक करने के लिए एमसी ताप आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा कि इसलिए मेरे एंसेस्टर ने यहाँ पर तुम्हें हमारे सौदात को सिखाया है। उसी पर एमसी अपनी पीछे की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने अपने रेत के वजह से अपने हारे बोझे को पूरी तरह से खो चुका है और अगर ऐसा ही यहाँ पर चलता रहा तो फिर वो जरूर बहुत ही जल्दी इस पूरे प्लेस को डिस्ट्रॉय करने वाला है। अगली पर एमसी अपने सामने कुछ देखने की बात बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने आकर यहाँ पर मिस लिपर के हाथ को पकड़ लिया है। अगली पर वो इंसान मिस लिपर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस लिपर से कहने लगा, यहाँ पर शांत हो जाओ आप, हम लोग यहाँ पर आए हैं उन सभी को पकड़ने के लिए, उन सभी को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें इसके बारे में मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते तो इवान केलेन का वो मेंबर मिस लिपर के हाथ को पकड़कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस लिपर से कहने लगा, मैंने कभी तुमसे नहीं कहा था हमारे लिए यहाँ पर ग्रेप्स को बांधने के लिए। उसी वक्त उस इंसान को यहाँ पर अपने पीछे देखने के बाद मिस लिपर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त इस इंसान को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के कमांडर केल्टन हनीबेल हैं। और फिर आप हम लोग यहाँ पर ब्लू माउंटेन कॉर्प्स को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप अपने सामने इतने सारे आर्मी को देखने के बाद रे रेगनर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा, अगर वो लोग यहाँ पर कैपिटल को ले पाते तो फिर वो लोग जरूर यहाँ पर वार को जीत जाते, लेकिन वो लोग फिर भी हनीबेल को यहाँ पर भेजा है इस तरह से बोदार से दूर। ऐसा लग रहा है ये बादशाह उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनने की बात एमसी मिस रे रेगनर से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर आप ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, तौबान का हमें धोखा देने से पहले ब्लू माउंटेन कॉर्प्स यहाँ पर ब्लैक आयरन कैवलरी के बिल्कुल राइवल था, लेकिन ब्लैक आयरन कैवलरी के पास उनकी खुद की ग्लोरी था। अगली को आप केल्टन के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के पास सिर्फ यहाँ पर केल्टन हनीबेल है जिसके मार्शल आर्ट स्किल यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। या तो भी उसने मेरे पिछली जिंदगी के अंदर एक हेयर कैंडिडेट को खत्म कर दिया था। सच में दोस्तों केल्टन हनीबेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर केल्टन हनीबेल अभी अपने सामने एमसी और मिस रे रेगनर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी पर मिस लिपर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी दांतों को पीसते हुए केल्टन हनीबेल की तरफ देख रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप मिस रे रेगनर जोर से चिल्ला कर मिस लिपर से कहने लगा, ओदे इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करो, क्या तुमने सच में यहाँ पर रेगनर को धोखा दिया है। और फिर आप मिस लिपर केल्टन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए जोर से चिल्लाकर केल्टन हनीबेल से कहने लगा, मुझे जाभी जाने दो यहाँ से, उसने अभी हमारे सौदात को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। उसी वह मिस लिपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद केल्टन हनीबेल मिस लिपर से कहने लगा, क्या फिर से तुम यहाँ पर उसी बेकार चीज के बारे में बात करने वाले हो, अभी इसके बारे में बकवास करना बंद करो। अगली पल केल्टन हनीबेल थोड़ा सा गुस्से में मिस लिपर की तरफ देखते हुए मिस लिपर से कहने लगा, हम लोगों ने प्रॉमिस किया है हम लोग तुम्हें मदद करेंगे इस चीज को रिस्टोर करने में, अगर तुम ऐसा ही करते तो फिर हम लोग किसी भी तरह से हमारी प्रॉमिस को नहीं रख पाएंगे। उसी वक्त केल्टन हनीबेल की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तौबा असल में इस स्वाद को रिश्तों करने में यहाँ पर मदद कर सकता है, लेकिन वो लोग किस तरह से काम कर सकते हैं ओदे की अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, वो लोग चाहकर भी एक काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। और फिर आप मिस लिपर की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या उसके पास और कोई भी वजह है। उसी वो हम लोग देख पाते मिस लिपर बहुत ज़्यादा गुस्सा को अपने दांतों को पीसते हुए केल्टन हनीबेल से कहने लगा, ठीक है
अगली पर आप मिस रे रेगनर अपने स्कॉट के साथ आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, थियो हम लोग जो यहाँ पर हर एक चीज का ख्याल रखने वाले हैं, तुम अभी उस बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों मिस रे रेगनर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस रे रेगनर अपने सामने ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है उस अगर मुझे नहीं मालूम है वो सच में यहाँ पर बच्चा है यहाँ पे नहीं, लेकिन हम लोग किसी भी तरह से उसे इस फाइट के अंदर हाथ होने नहीं दे सकते हैं। उसी वह मिस रे रेगनर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा मिस रे रेगनर से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा काइंड हो। अगली पर मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर बहुत ज्यादा शर्माते हुए जोर से चिल्लाकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, मैंने तुम्हें पहले कहा है मैं यहाँ पर इस सबको सिर्फ थियो की वजह से कर रहा हूँ। अगली पर एमसी आप मिस कैसेंड्रा को अपने पीठ पर उठाकर वहां से जाती हुई मिस रे रेगनर से कहने लगा, यहाँ पर से जिंदा वापस जरूर आना और फिर हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। उसी पर एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर एमसी से कहने लगा, मैं जरूर इसकी कोशिश करने वाला हूँ। उसी पर एमसी को यहाँ से इस तरह से जाते हुए देखने के बाद केल्टन हनीबेल थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं जिससे तुम लोग यहाँ पर इतने आसानी से जा पाओ। और फिर केल्टन आप अपने वेपन को पकड़ कर जोर से चिल्लाकर ब्लू माउंटेन कॉर्प्स से कहने लगा, ब्लू माउंटेन कॉर्प्स। और फिर केल्टन अपने शॉट को एमसी तक पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर अपने पूरे आर्मी से कहने लगा, उन्हें पकड़ लो अभी। उसी पर उन सभी आर्मी को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद मिस रे रेगनर जोर से चिल्लाकर अपने रिपर स्क्वाड से कहने लगा, रिपर स्क्वाड। अगली पर मिस रे रेगनर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उस पूरे आर्मी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर अपने रिपर स्क्वाड के हर एक मेंबर से कहने लगा, इनमें से किसी को भी हमें पास करने मत देना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रे रेगनर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते मिस लिपर आप बहुत ज्यादा स्पीड के साथ किसी पर अटैक करने के लिए सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस लिपर अभी मिस रे रेगनर के अटैक को रोक रहा था अपने शॉट की मदद से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रे रेगनर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर आप रिपर स्क्वाड के एक मेंबर बहुत ज़्यादा आसानी से बहुत सारे ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के सोल्जर को मारते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर हमारे आउट नंबर होने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है ये चीज़ यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होने वाला है। और फिर मिस कैसेंड्रा एमसी के साथ यहाँ से भागती हुई अपने पीछे कुछ देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा याद है। और फिर हम लोग देख पाते हैं केल्टन हनीबेल अभी उनके सामने खड़ा हुआ था। अगली पर मिस कैसेंड्रा आप केल्टन हनीबेल की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वो जानबूझकर हम लोग को यहाँ से भागने दे रहा है, लेकिन वो किस लिए ऐसा कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते केल्टन हनीबेल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराया था। सच में दोस्तों केल्टन अभी यहाँ पर देखने में एक मॉन्स्टर के जैसा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस सीन को एमसी भी अभी देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी अपने साइड में कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी शॉर्ट स्ट्राइक की मदद से यहाँ पर एक मॉन्स्टर को मार डालता है। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने शॉट को पकड़कर अपने सामने उसी मॉन्स्टर की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर इस मॉन्स्टर को यहाँ पर देखने के बाद मिस रे रेगनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद केल्टन हनीबेल थोड़ा सा निराश होकर किसी से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर उन्हें इस तरह से मिस कर सकते हो, आप हमारे पूरे डिस्ट्रैक्शन प्लान ही पूरी तरह से मीनिंगलेस हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी डायमंड चर्च के दो मेंबर आने के बाद आपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई केल्टन हनीबेल से कहने लगा, यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सारे पुलिस हेरिटेज फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। सच में दोस्तों ये दोनों डायमंड चर्च के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप इन दोनों को अपने सामने देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा,
क्या ये दोनों बिशप रैंक के बेलात प्रीस्ट हैं? इसलिए मुझे यहाँ पर इतना गलत महसूस हो रहा था। और फिर उस डायमंड चर्च के मेंबर अपनी सामने तब आगे बढ़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेरिटेज के जो स्टैंड से यहाँ पर सच में पूरी तरह से बेवकूफ़ हैं। अगली पर आप एमसी तब अपने हाथ को बड़ा कर डायमंड चर्च का यह मेंबर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन हम लोग जरूर इस चीज़ को यहाँ पर सलाहित होने देंगे क्योंकि तुम्हारे पास वो बच्चा है जो हमारे माइटी गॉड के प्लान को सक्सेस करने के लिए जरूरत है। अगली पर वो डायमंड चर्च की मेंबर बहुत देर मुस्कुराते हुए अपने सामने एमसी ताप देखती हुई अपने हाथ को बड़ा कर एमसी से कहने लगा, तो फिर आप बेवकूफ़ हेरिटिक्स, हमें वो बच्चा वापस दे दो जिससे हम लोग उसे इस्तेमाल कर पाएँ। इससे पहले तुम्हारे लिए हमारे गॉड के मार्सी पूरी तरह से गायब हो जाए। सच में दोस्तों, ये डायमंड चर्च का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में आप अपने सामने उसी डायमंड चर्च के मेंबर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वो सिस्टम प्लान से आप हमें बता देते हैं एमसी अभी हैचलिंग सिंको को इस्तेमाल कर रहा है आपने सराउंडिंग में जितनी माना है उसके फलों को चेक करने के लिए। अगली पर एमसी आप डायमंड चर्च के मेंबर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इन लोगों के पास भी नेमलेस सोबिलोन की उस अविनाश माना है जिसे वो आदमी ने यहाँ पर रिसीव किया था, बिल्कुल उस आदमी की जैसे ही। अगली पर एमसी आप अपने डायगोनाइजेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से अलग हूँ। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने डायमंड चर्च की मेंबर की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ अभी भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और फिर उसी पर एमसी की इस फॉर्म को देखने के बाद डायमंड चर्च का वो प्रीस्ट बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ओ ये वही फॉर्म है ना। अगली पर एमसी अपने डायगोनाइजेशन की फॉर्म में आकर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शोध को डायमंड चर्च के उस मेंबर की तरफ तानते हुए जोर से चिल्ला कर डायमंड चर्च के उस मेंबर से कहने लगा, यहाँ पर कैसेंडा के बारे में इस तरह से बात करना बंद करो, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे लिए, तुम कॉमी ने फेनेटिक्स कोई के। और फिर आप एमसी अपने सामने बहुत सारे डायमंड्स के हाथ को देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एमसी बास अपने एक ही शॉर्ट साइड के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर जितने भी डायमंड के हाथ थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों, इस सीन की आधा एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने सामने ताप देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इनके कलर आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ये लोग जरूर यहाँ पर उस रेड हैंड से ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ये चीज़ भी काफ़ी नहीं है मेरे इस डायगोनाइजेशन को पूरी तरह से हारने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते डायमंड चर्च का वो प्रीस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आसमान तक उठाने लगा। अगली पर आप वो प्रीस्ट अपने हाथ को जमीन पर रख कर यहाँ पर एरिक को बनाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, मुझे लगता है तुम भूल चुको यहाँ पर कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सच में दोस्तों, ये प्रीस्ट अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे मिस कैसेंडा के पाँव के नीचे वही सेम फॉर्मेशन ओपन हो जाता है, जिसे देखने के बाद मिस कैसेंडा और एमसी दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस फॉर्मेशन के अंदर से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा क्रीपी देखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकल कर मिस कैसेंडा को पकड़ लेता है, जिसके वजह से मिस कैसेंडा बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और इस चीज़ को देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, कैसेंड्रा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ अपनी एक ही शॉर्ट साइड की मदद से या बहुत ही आसानी से उसी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, लेकिन उसी पर जमीन के अंदर से कोई अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से मिस कैसेंड्रा को उस मॉन्स्टर के हाथ से रेस्क्यू कर लिया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर इस सीन को देखने के बाद डायमंड चर्च का वो प्रीस्ट बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा। अगली पर आप वो प्रीस्ट अपने उस मॉन्स्टर को एमसी को भागने के लिए आगे भेजते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा, माई तुम अब चारों तरफ से ओपन हो चुके हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं ऐसा दिख रहा था जैसे कि एमसी अभी उस मॉन्स्टर के हाथों के अंदर ही गिर चुका है। और इस चीज़ को एमसी अपने पीछे मुड़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस मॉन्स्टर के पाम रहते कि वही से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ के जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। और दोस्तों, इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।